दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। एक राजा था। उन्हें कांच की मूर्तियों का बहुत शौक था। उनके पास कांच की बहुत सारी मूर्तियां थीं जो उन्होंने अलग अलग शहरों से लाकर इकट्ठा की थी और उन्हें बहुत संभाल कर रखते थे और नौकरों से बहुत सावधानी से उसकी देखभाल कराते थे। जब भी राज दरबार में कोई मेहमान आता तो बड़े गर्व से उन मूर्तियों को दिखाते। एक बार राजा के यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले थे। राजा ने नौकर को उन मूर्तियों को साफ करने को कहा। नौकर बड़ी ही सावधानी से उन मूर्तियों को साफ कर रहा था, पर उस बेचारे से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उस नौकर को फांसी की सजा सुना दी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। शहर में एक वृद्ध बुजुर्ग थे। उन्हें पता चला कि राजा ने दरबार के एक नौकर को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है, वह भी एक मूर्ति टूटने की वजह से। तो तुरंत ही वह वृद्ध राजा के पास जाता है और बोलता है, हुजूर, मैं आपकी मूर्ति जोड़ सकता हूँ, और वह भी इस तरीके से कि आप देखकर पता भी नहीं लगा सकते। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा उसे उन बाकी मूर्तियों के पास ले जाता है जहाँ एक मूर्ति टूटी हुई थी। वह वृद्ध अपनी लाठी उठाता है और उन मूर्तियों पर ताबड़तोड़ लाठी चलाता है, जिससे बाकी बची मूर्तियाँ भी टूट जाती हैं। यह सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह उस वृद्ध पर चीख कर बोला, अरे मूर्ख, तुमने मेरी बाकी मूर्तियाँ भी तोड़ डाली, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह वृद्ध ने बड़ी ही नरमी से कहा, ये बाकी बची मूर्तियाँ हर एक व्यक्ति की जान थी। जब ये टूटती जाती तो आप और लोगों की जान लेते जाते। अब आप सिर्फ मेरी जान ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। उस बूढ़े व्यक्ति का चतुराई भरा जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि वस्तुओं से ज़्यादा इंसान की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक मामूली सी गलती की वजह से मैं एक इंसान की जान लेने जा रहा था। राजा ने नौकर की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी और वृद्ध व्यक्ति को ससम्मान राज दरबार से भेजा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस तरह एक बूढ़े व्यक्ति ने राजा को एक बहुत बड़ी सीख दी, उसी तरह किसी भी बड़े व्यक्ति को कोई भी छोटा व्यक्ति सीख दे सकता है और हमें चीज़ों से ज़्यादा लोगों की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। फिर 2 जगह गलत हो गया।